खुशामदीद। मैं सरफराज अहमद। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग हैदर अली और टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से एक नॉन पॉलिटिकल नज़रिए के मुतालिक बात कर रहे हैं। टिपू सुल्तान और हैदर अली के ताल्लुक़ से एक नॉन पॉलिटिकल नज़रिया क्या हो सकता है, क्यों होना चाहिए, ये हमारे बहस का मौजू है। टिपू सुल्तान और हैदर अली के ज़िंदगी के, उनके सियासत के, उनके स्टेट के अलग अलग पहलुओं को सामने लाने के लिए ये नॉन पॉलिटिकल नज़रिया, ये नॉन पॉलिटिकल हिस्टोग्राफिक नज़रिया जो है सामने आना बेहद ज़रूरी है। नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या हो सकती है, नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री का मौजू क्या हो सकता है, इस पर और भी कई सारे वीडियोस में हम लोग बहस करने वाले हैं। आज हम लोग बात करते हैं टिपू सुल्तान और हैदर अली के मुतालिक जो समाजी सुधार का अभियान चलाया गया था, समाजी सुधार की कोशिशें की गई थी, वो समाजी सुधार का मौजू क्या था, वो कोशिशें किस तरीके से हुई थी, उसके परिणाम क्या हुए थे, उसके नतीजे क्या निकले थे, इस ताल्लुक़ से यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। टिपू सुल्तान और हैदर अली के दौर में जो समाजी सुधार का अभियान शुरू हुआ था, समाजी सुधार की सोच जो पनप उठी थी, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसका पहला रेफरेंस टिपू सुल्तान या हैदर अली के दौर में कहाँ मिलता है, तो वो सन 1780 के पहले हैदर अली जब केरल के दौरे पे थे, मलबार के दौरे पे थे, एक आर्मी मुहिम को जब वो लीड कर रहे थे, वहाँ से ये रेफरेंसेस की शुरुआत होती है, ये रेफरेंसेस मिलना स्टार्ट होते हैं। क्या हुआ था उस वक्त, ये हम लोग जानेंगे। हैदर अली जब केरला की मुहिम पर थे, उस वक्त वहाँ के कुछ उस वक्त के दलित या फिर अछूत जिन्हें हम लोग कह सकते हैं, अनटचेबल जिन्हें कह सकते हैं, वो लोग हैदर अली को आकर के मिलते हैं और हैदर अली को ये कहते हैं कि आप जो है इंसाफ करने वाले बादशाह हैं, हमने आपका बोलबाला सुना हुआ है, आपका नाम सुना हुआ है, आपके स्टेट की तारीफ़ सुनी हुई है। यहाँ पर चूँकि आप जबकि एक आर्मी मुहिम को लीड करने के लिए आए हैं, तो यहाँ के समाजी हालात से भी आपको रूबरू होना पड़ेगा, उसके मुतालिक भी आपको कुछ कोशिशें करने की ज़रूरत है। तो हैदर अली की तरफ से ये सारी चीज़ें, इनके हालात को जानने की कोशिशें होती हैं। उसके बाद में उनको मालूम पड़ता है कि यहाँ के जो नायर हैं, जिनको ब्राह्मणों के बराबर का दर्जा हासिल है, उनके तरफ से हैदर अली पर अछूतों पर काफ़ी जुल्म किया जाता है, काफ़ी जुल्म और ज़्यादती होती है। तो हैदर अली उस जुल्म और ज़्यादती को रोकने के लिए कुछ कानून जो है बनाते हैं और कुछ हुक्मनामे जो है सादर करते हैं, हुक्मनामे देते हैं। उस हुक्मनामे में, उस कानून में हैदर अली ने कौन सी बहस की, ये बहुत अहम है। हैदर अली ने जो कानून बनाया था अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, हैदर अली ने उन दलितों को सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए जो कानून बनाया था, उस कानून में तकरीबन 5 अलग अलग बातें कही हुई थी। उनमें की 3 बातें काफ़ी अहम हैं। वो 3 बातें क्या थी? पहला जो पॉइंट था उस हुक्मनामे में या उस कानून के अंदर, वो पहला पॉइंट ये था, आज से यानी जिस दिन हैदर अली ये कानून बना रहे हैं, जिस दिन हैदर अली ये हुक्मनामा दे रहे हैं, उस दिन से हैदर अली कह रहे हैं आज से नायरों का और दलितों का यानी अछूतों का समाजी दर्जा एक जैसा रहेगा, कोई किससे ऊपर नहीं रहेगा और कोई किसी से छोटा नहीं रहेगा। नंबर 1 का जो पॉइंट है उसमें हैदर अली समाजी सुधार की बात कर रहे हैं। नंबर 2 के पॉइंट में हैदर अली कह रहे हैं कि जिन दलितों को आज तक शस्त्र धारण करने की परमिशन नहीं थी, इजाज़त नहीं थी, उनको आज के बाद शस्त्र धारण करने की या शस्त्र अपने पास में रखने की, हथियार अपने पास में रखने की इजाज़त दी जाती है, परमिशन दी जाती है। नंबर 3 के मौजू में हैदर अली ने यह कहा था कि आज से पहले नायरों के जश्न में, नायरों के विवाह समारोह में, नायरों की शादियों में या उनकी बारात में जो है दलितों को, अछूतों को नंगे पैर, नंगे बदन जो है उनके घोड़े के पीछे चलना पड़ता है या नाचना पड़ता है। तो ये जो प्रथा है, ये जो अमानवीय प्रथा है, गैर इंसानी प्रथा है, ये गैर इंसानी जो रिवाज है, इस रिवाज को इस हुक्म के सादर होते ही बंद किया जाएगा। और यहाँ पर अगर नायर रहना चाहते हैं इस स्टेट में, तो नायरों को दलितों के बराबर रहना पड़ेगा, उनके साथ में मानवीय बर्ताव करना पड़ेगा, इंसानी बर्ताव करना पड़ेगा। ये था हैदर अली और टिपू सुल्तान के दौर का पहला रेफरेंस, जिसके अंदर सामाजिक सुधार की कोशिश की गई थी। अब दूसरा रेफरेंस जो हैदर अली के बाद में मैसूर की हिस्ट्री में मिलता है, वो टिपू सुल्तान के दौर का है। वो रेफरेंस क्या है? वो रेफरेंस के अंदर टिपू सुल्तान ने कौन सी कोशिशें की है, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। टिपू सुल्तान ने समाजी सुधार की जो बात कही थी, वो फर्स्ट टाइम सन 1782 में हैदर अली के डेथ के बाद में, उनके इंतकाल के बाद में, टिपू सुल्तान जब हुकूमत में आए थे, जब सत्ता में आए थे, तो उन्होंने जो पहला
इकरारनामा अपने अवाम के नाम से लिखा हुआ था, अपने अवाम के नाम दिया हुआ था, उसमें जो 8 पॉइंट थे, वो 8 पॉइंट में का एक पॉइंट ये था कि मैं अपने अवाम में समाजी सुधार की कोशिश करूँगा, उनमें समाजी इस्लाह करने की कोशिश करूँगा, अखलाक के बुनियाद पे सारी कम्युनिटी को दोबारा तामीर करने की कोशिश करूँगा, ये टीपू सुल्तान ने कहा था। उसी बुनियाद पर टीपू सुल्तान ने मुहर्रम में कई सारे बदलाव किए। मुहर्रम के अंदर जो गलत सलत रिवायात चल रही थी, जो एक अलग तरीके से इस्लाम को पेश करने की कोशिश हो रही थी, उसको रोक करके, उस पर पाबंदियां लगा करके टीपू सुल्तान ने एक नया नज़रिया देने की कोशिश की, एक नई सोच को सामने लाने की कोशिश की। इसके बाद में और एक रेफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रहता है, वो ये है कि मैसूर के कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो थे, उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की औरतों को अपने छाती पर कोई भी कपड़ा रखने की इजाज़त नहीं थी या कुछ पहनने की इजाज़त नहीं थी। तो टीपू सुल्तान ने इस अमानवीय प्रथा को रद्द करने की कोशिश की। उसके ताल्लुक से उनके गुरुओं से, उनके जो स्वामी होते हैं या मज़हबी लीडर होते हैं, उनसे डिस्कस करके इसमें से रास्ते निकालने की कोशिश की। इसके साथ टीपू सुल्तान ने जो दूसरी पहल की हुई है वो काजियों के ज़रिए की हुई है। काजियों के ज़रिए टीपू सुल्तान ने शहर में गांव में शराब पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। काजियों को उस तरीके का हुक्मनामा दिया था। काजी का जो एक हुक्मनामा है, मैंने जो टीपू सुल्तान के 500 लेटर तर्जुमा किए हैं, उसके अंदर वो हुक्मनामा दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं, उसका आप मुतालिया कर सकते हैं। उसके ज़रिए आपको सामाजिक सुधार की टीपू सुल्तान की जो कोशिशें हैं उसमें बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होगी। आज हम लोगों ने समाजी सुधार हैदर अली और टीपू सुल्तान के दौर में जो हुआ वो मालूमात जानने की कोशिश की। शुक्रिया।